आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश और गुलाम वंश में पढ़ेंगे इल्तुतमिश के विषय में। किसके विषय में जनाब? इल्तुतमिश के विषय में। और पहले से लिखा भी हुआ है इल्तुतमिश। अब देखिए 1210 में जनाब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं और 1236 में इनका काम तमाम हो जाता है। किनका काम तमाम हो गया? इल्तुतमिश का। अब देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो पता चलता क्या है कि इल्तुतमिश की कहानी पर अगर प्रकाश डालते हैं तो पता क्या चलता है कि ये गुलाम का गुलाम बन गया क्या? शासक। और शासक बना कहाँ का? दिल्ली का। नाम क्या था? इल्तुतमिश। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ससुर है। किसका? इल्तुतमिश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम। अब कहता क्या है कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति था यह इलबारी तुर्क था, यानी तुर्क जनजाति से संबंधित कौन था? इल्तुतमिश। और ऐबक के जमाने में यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में ये सूबेदार के पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था जनाब? यानी इल्तुतमिश। और ये बना था इल्तुतमिश कहाँ का? बदायूं, यानी बदायूं का बन गया गवर्नर, यानी सूबेदार बन गया। बना कौन? इल्तुतमिश। देखिए जनाब इंसान की जरूरतें और नींद कभी भी पूरी नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो व्यक्ति जितना सुविधा में रहेगा वह व्यक्ति उतना ही दुविधा में रहेगा, ये बात हमेशा रखिएगा याद। यानी सुविधा और दुविधा हमेशा साथ साथ ही रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा दुविधा वाली बात कम करते हैं, सुविधा वाला थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए सुविधा में आते हैं तो ये गवर्नर बन गया इल्तुतमिश बदायूं का, और जमाना था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। समझ में आलो? आगे देखो। अब देखिए अब आगे की ओर पहुंचते हैं तो पता क्या चलता है कि ये इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति था अपने साम्राज्य को अच्छा ढंग से चलाने के लिए 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहालगानी या चेरगान के नाम से भी जाना जाता था। इस संगठन को बनाया किसने था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि मंगोल यानी मंगोल का आक्रमणकारी था जिसका नाम था चंगेज खान। नाम से ही पता चल रहा है कितना ही वीर बंका रहा होगा और न जाने कितने लोगों का इसने खून बहाया। कभी इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए चंगेज खान मंगोल का रहने वाला था और भारत के पंजाब प्रांत में प्रवेश कर गया और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते भारत की सीमा में प्रवेश कर गया 1220-21 में। और पहुंचते ही सबसे पहले जनाब मैसेज दिया इल्तुतमिश को और कहा कि अगर तुम खैरियत चाहते हो तो तुम मदद नहीं करोगे किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का। अगर करोगे तो इसका तुमको भरना भी पड़ेगा। अब देखिए ये जब 1228 का साल आया तो जलालुद्दीन मंगबरनी यहाँ से फिर लौट गया। उसके बाद चंगेज खान भी पीछे पीछे क्या हो गया? लौट गया। उसके बाद क्या हो गया? ये मंगोलों का जो खतरा था किसको? इल्तुतमिश को, एक खतरा क्या हो गया? टल गया।
ये खतरा जो है ना बड़ा खराब चीज है, यानी किसी पर जब मंडराता है तो मंडराते ही रह जाता है। अब देखिए जनाब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि यह पहला सुल्तान हुआ इल्तुतमिश जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। किसने समझा? इल्तुतमिश ने। नाम क्या है? दोआब। देखिए दोआब का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। यानी दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया है जनाब? दोआब कहा गया है। यानी आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला कौन हुआ गुलाम वंश में? इल्तुतमिश। आशा है कि जनाब आप लोगों को थोड़ा ही सही समझ में जरूर आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनाब। देखिए थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। देखिए जनाब अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बउआ, तो पता चलता है कि जीवन जीने के लिए जीवन में पैसा कितना इंपॉर्टेंस है। तो इसने अपने जमाना में यानी इल्तुतमिश ने क्या था, अपने जमाना में दो प्रकार का सिक्का का प्रचलन शुरू किया था। एक का नाम था तांबा और दूसरे का नाम क्या था भाई? यानी सिक्का का प्रचलन शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। एक का नाम क्या था आपका? लिखा हुआ है तांबा और दूसरे का नाम था चांदी। देखो जनाब यानी आज भी और कल भी जीवन में रुपया का पैसा का बड़ा मोल था। तो इसने दो प्रकार का यानी शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलवाया था? यानी इल्तुतमिश ने चलवाया। दो प्रकार का सिक्का था, एक का नाम था तांबा और दूसरा का नाम था चांदी। अब देखिए तांबा और चांदी में क्या था, यानी उस जमाने में क्या था कि चांदी यानी चांदी का जो सिक्का होता था इसका वजन 175 ग्रेन का हुआ करता था। नंबर दूसरी बात क्या है कि तांबा के सिक्का किस जमाना में? यानी इल्तुतमिश के जमाना में। यानी इसके जमाना में क्या कहा गया क्या भाई कि तांबा के सिक्का को जीतल यानी जीतल कह करके इसको संबोधित किया जाता था। क्या भाई कि तांबा का सिक्का का नाम क्या है? जीतल। और चांदी के सिक्का को क्या कहते थे? टका कहते थे। क्या कहते थे जनाब? टका कहा जाता था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के जमाने में। जैसे जाते हैं हम लोग बंगाल में, तो बंगाल में जाते हैं तो क्या कहता है? यानी सिक्का को कहता है बाबू टका। यानी कहने का मतलब कि सिक्का को वहां पर टका कहते हैं। तो इल्तुतमिश के जमाने में भी यानी सिक्का को क्या कहा गया? टका। अब थोड़ा सा देखिए जनाब, एक बात हमेशा यानी जितने भी स्टूडेंट हैं और जो एक सपना देखते हैं और सपना को अपना बनाने के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं, तो हम लोगों की गाड़ी एक जंक्शन से एक स्टेशन से शुरू होती है। उस जंक्शन का नाम क्या है? गरीबपुर स्टेशन। हम लोगों की मंजिल चलेगी कहां पर? अमीरपुर स्टेशन। लेकिन कोनो कोनो धधाया हुआ चोखा ज्यादा लेकर आता है। चलेगा जरूर गरीबपुर स्टेशन से चहरा और मंजिल हमारी है अमीरपुर में, लेकिन बीच में एक जंक्शन आ गया, उस जंक्शन का नाम है होशियारपुर जंक्शन। आज होशियारपुर में उतर गया, समझिए कि उसको मंजिल मिलते मिलते रह गया। तो हम लोग चढ़ेंगे जरूर कहां से? गरीबपुर स्टेशन से। और अंतिम सफर कहां है? अमीरपुर स्टेशन। बीच में होशियार जनाब ना बनिएगा। आगे चलिए थोड़ा। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति था इसने एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसका नाम था इक्तादारी प्रथा। नाम क्या है? इक्तादारी प्रथा। परीक्षा में पूछेगा कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नाम क्या था जनाब? इल्तुतमिश। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या पता चलता है क्या भाई कि एक इतिहासकार है, उनका नाम है इब्न बतूता।
इबन बतूता कौन थे? ये मोरक्को के तंजियार, यानी मोरक्को के तंजियार के रहने वाला एक व्यक्ति हुआ, एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम है इबन बतूता। और वह इल्तुतमिश के विषय में लिखता है कि वह एक न्याय प्रिय शासक हुआ और लोगों को न्याय देने के लिए संगमरमर का अपना महल के सामने 2 शेर की मूर्ति बनवाया और गला में घंटा लगा दिया। यानी घंटा को बजाकर, घंटी को बजा करके कोई भी व्यक्ति इल्तुतमिश के जमाना में क्या कर सकता है? न्याय की मांग कर सकता है। किसकी कहानी पर है जनाब? इल्तुतमिश की। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि इसके जो ससुर जी थे, पप्पा जी थे, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन उसके अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय किसको मिला था जनाब? इल्तुतमिश को ही मिला था। साथ में कहता है कि इल्तुतमिश ने अपनी राज्य की राजधानी कहाँ बना लिया? यानी पहला जो राजधानी था ना, किसका? यानी लाहौर में हुआ करती थी, लेकिन लाहौर से अब चेंज हो गया और आ कहां पर गया? दिल्ली। यानी इसने अपनी राज्य की राजधानी कहां बनाया? दिल्ली में। और बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इल्तुतमिश। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि इल्तुतमिश का मकबरा एक कक्षीय मकबरा है और इस मकबरा का निर्माण कहां पे किया गया था? यानी दिल्ली में। साथ में कहता है कि इल्तुतमिश नाम का जो व्यक्ति था जनाब, इसने क्या किया? यानी बदायूं में, कहां पर जनाब? यानी बदायूं में जामा मस्जिद, साथ साथ में कहता है नागौर में अतार किन का दरवाजा का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि महिला शासिका क्या करेगी? दिल्ली की सत्ता पर बैठेगी और बैठ करके अपने साम्राज्य को क्या करेगी? आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखिए जनाब, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में आपको मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे। तो जो मौका दे उसे कभी जिंदगी में धोखा न दे, और जो धोखा दे उसे जिंदगी में कभी भी मौका न दे। ये बात हमेशा याद रखें। यानी जैसा आप बोएंगे वैसा ही फसल आप काटेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे।